क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस प्रॉब्लम के तहत आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 के तहत। सो हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और ये सेम टू सेम इसी क्वेश्चन के तहत हो जाएगा। सो इसमें मैं हिंट भी दे दूंगा आपको और ये आपको होमवर्क है करके आना है, करके और व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे दिखाना भी है। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। यहाँ पर ए में 4 एलिमेंट्स मिले हुए हैं आपको ए बी सी डी, और यहाँ पर भी सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट्स में है, ये पार्ट्स में नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसमें ए में जो है 4 एलिमेंट्स हैं और पहली कंडीशन इसमें जो फाइंड करनी है वो फाइंड करना है प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए। पहला जो है प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है। नंबर सेकंड जो है एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, और सेकंड में इम्प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है। नंबर तीसरे में 2 सेट्स बी एंड सी। अब ये बी और सी कहाँ से लेकर आ रहा है? बी और सी बेटा अपने इन सेट में से अपने बनाने हैं। बी सेट्स और सी सेट जो है, बी और सी जो है दोनों इसी में से कोई ना कोई एलिमेंट्स ले, ठीक है, वो हम ले लेंगे। अब जब यहाँ पर इसको नंबर सी प्रॉब्लम्स को सी पॉइंट को जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो मैं बता दूंगा आपको कि कैसे इसको लेने हैं 2 सेट्स इसी में से ही। और यहाँ पर 2 सेट्स बी एंड सी देट आर सबसेट ऑफ ए, मीन्स ये कह रहा है कि बी और सी जो इसमें से लेंगे वो सबसेट तो बनेंगे ही, क्योंकि हम किस में से ले रहे हैं बेटा? बी और सी का सेट, इसी सेट में से ले रहे हैं। तो बी और सी के सारे एलिमेंट किस में शो होंगे? ए में शो होंगे। तो इस वजह से उसको हम सबसेट कह सकते हैं। तो उसमें कंडीशन दे रहा है बेटा, कंडीशन कौन सी फॉलो करनी है कि ये कह रहा है कि उसमें जो कंडीशन फॉलो करनी है कि बी प्रॉपर सबसेट सी बनेगा। इसका मकसद है प्रॉपर सबसेट, सही है, इसका मकसद क्या है? प्रॉपर सबसेट। और नंबर डी 2 सेट्स बी एंड सी दैट आर सबसेट ऑफ ए सच दैट बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अगर यहाँ पर इसके नीचे लकीर आ जाए, यह सबसेट की कंडीशन भी बनती है और इम्प्रॉपर सबसेट की कंडीशन भी बनती है, ठीक है। ये चारों हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व करना है। नंबर 1 ए यहाँ पर के प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए कैसे फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे। पहले प्रॉपर सबसेट कैसे, मीन्स जो ए का सेट मिला हुआ है ए बी सी और डी, इसमें से प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं। तो हम पहले प्रॉपर सबसेट के जो फार्मूला है वो आप क्या करेंगे कि पावर सेट का फार्मूला जैसे क्या है वो हम क्या करेंगे, पी ऑफ ए 2 पावर एन। एन मैंने बता दिया था, एन जो है एन हमारा वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके? ऑफ द गिवन सेट। अब यहां पर टोटल नंबर कितने हैं? एन के 4 हैं। तो यहां पर एन का वैल्यू हमें मिल गया 4। पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पावर 4। तो 2 पावर 4 का मकसद है कि 2 यहाँ पर 4 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। जितना पावर ज़्यादा उतने नंबर ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे। तो इन सब की मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा बेटा 16, सही है। तो यहाँ पर इसके जो सबसेट बन रहे हैं टोटल, इसके जो सबसेट की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर की नहीं बात कर रहा, सिर्फ सबसेट की बात कर रहा हूँ पहले, तो वो कितने बनेंगे? 16। जबकि हमें यहाँ पर कंडीशन में दे रखा है कि कौन सा सबसेट होना चाहिए और उसकी कंडीशन मीन्स टाइप कौन सी होनी चाहिए? प्रॉपर। प्रॉपर का मकसद होता है कि कम, मीन्स 1 या 1 से ज़्यादा या 1 से मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा या 1 भी कम हो किसी सेट में से सबसेट, तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर इट मीन्स के यहाँ पर ये जो लास्ट वाला आएगा वो हमारा नहीं होना चाहिए, तो इस सूरत में हम उसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके जो माइनस करेंगे 1 एलिमेंट, तो टोटल बन जाएंगे हमारे कितने? 15, क्योंकि लास्ट वाला ये हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल 15 टर्म्स जब सेट्स बनेंगे तो उस कंडीशन में हम इसको प्रॉपर सबसेट्स कहेंगे। तो आइए हम उस प्रॉपर सबसेट्स को फाइंड कैसे करेंगे कि फर्स्ट हम जो यहाँ पर सेट मिला हुआ है ए बी सी डी, पहले हम लिखेंगे नल सेट, यहाँ पर लिखा नल सेट। उसके बाद सेपरेटली हर एक एलिमेंट को लेंगे। पहला एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट बी, तीसरा एलिमेंट सी, चौथा एलिमेंट डी। अब यहाँ पर सेपरेटली हर एक को हमने ले लिया।
अब क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे दो, पहले को दूसरे के साथ, पहले को तीसरे के साथ, पहले को चौथे के साथ। मीन्स ए को बी के साथ कंबाइन, ए को सी के साथ कंबाइन, ए को डी के साथ। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन में चलेंगे। तो यहाँ पर ए और बी को पहले कंबाइन किया हमने, ए कामा बी, उसके बाद फिर ए को सी के साथ कंबाइन करेंगे, ए कामा सी, ये इसके साथ भी कंबाइन कर दिया। अब ए को डी के साथ कंबाइन करेंगे, ए कामा डी। अब ए तो सबके साथ कंबाइन हो गया, अब ए को साइड करके रखेंगे, मीन्स यहाँ पर ये कैंसिल। अब बाकी कितने बचे, बाकी बचे 3। तो अब फिर से बी से स्टार्ट करेंगे। तो बी को किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंबाइन करेंगे, सी के साथ, बी कामा सी। अब ये बी सी के साथ कंबाइन हो गया, अब बी डी को डी के साथ कंबाइन करेंगे, बी कामा डी। अब बी भी दोनों के साथ कंबाइन कर देंगे। अब यहाँ पर आपका ये जो है दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर बी उल्टा ए के साथ क्यों नहीं हो रहा। हम उलट नहीं करेंगे कभी भी, मीन्स आगे जितने एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे वहीं आगे से कनेक्शन कर देंगे, पीछे कभी भी नहीं आएंगे। तो ये बी कभी भी इसके साथ कनेक्शन में नहीं आएगा उल्टा, ठीक है। तो बी का कनेक्शन हो गया, उसके बाद कौन से दो रह गए, सी कामा डी। तो सी कामा डी भी रख दिया। अब यहाँ पर 2 की कंडीशंस मेन से कॉम्बिनेशंस आ गई। अब हम 3 की कंडीशंस, 3 की कॉम्बिनेशन में चलेंगे। तो 3 की कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, पहले 2 तीसरे के साथ, फिर पहले 2 चौथे के साथ। सही है, पहले 2 तीसरे के साथ, मीन्स ए बी सी के साथ, ए बी डी के साथ। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए कामा बी कामा सी, उसके बाद ए कामा बी कामा डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ए बी सी भी आ गया, ए बी डी भी आ गया। अब यहाँ पर इसको हम नहीं लिखेंगे, अब ये बी को छोड़ देंगे बीच में। अब ए सी डी को कंबाइन करेंगे, तो ए सी ये डी भी आ गया हमारा। अब ए सबके साथ सेपरेटली कंबाइन हो गया 3 फॉर्म में। अब आएंगे ए को कट कर देंगे, अब बी सी डी को कंबाइन करेंगे, बी सी डी को कंबाइन कर लिया हमने, सही है। तो अब हम देखेंगे कि कितने हमारे एलिमेंट्स बन रहे हैं। अब अगर लास्ट वाला देखें तो लास्ट वाला 4 का बनेगा, तो 4 का हमारे पास ये कैंसिल कर देंगे। पहले देखते हैं कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16, ठीक है। यहाँ पर कितने बन गए, टोटल 16 बन गए हैं। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो यहाँ पर 16 हमारे टोटल बन गए आउटकम्स। मेन से पॉसिबल जो आउटकम्स थे, जो सबसेट्स है, वो 16 बन गए हैं। उसमें से हम एक माइनस कर देंगे, वो कौन सा, लास्ट वाला 4 का, क्योंकि वहाँ पर सेट मिला हुआ है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको कट कर दिया। कंडीशन में हम इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में लास्ट वाला जो एलिमेंट्स है सेट का, वो नहीं होना चाहिए। तो इस सूरत में ये हमारा पूरा का पूरा प्रॉपर सबसेट बन गया। अब इसी के अगर हम इम्प्रॉपर की बात करें तो इम्प्रॉपर में ये सारे नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाला आएगा। तो ये दूसरी कंडीशन भी इसमें ही हमने लिख दिया कि एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, वो कौन सा बनेगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला जो हमारा रह रहा था, जो माइनस हमने किया था बेटा, ये माइनस जो किया था ना, इस कंडीशन को ये यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा इम्प्रॉपर सबसेट बन गया, ठीक है। किसका, सेट ए का। यहाँ पर प्रॉपर सेट में मेन से लास्ट वाला नहीं आएगा, वो किस कंडीशन में चला जाएगा, इम्प्रॉपर की। और बाकी जो इससे पहले हैं 15, वो सारे के सारे इम्प्रॉपर कंडीशन में चले जाएंगे। अब उसके बाद हम सी और डी करेंगे। अब सी का जो पार्ट है वो हमारा पास है 2 sets B and C are subsets of A such that B is proper subset of C। तो हम इसी तरीके से 2 sets सेम टू सेम सी क्वेश्चन लिखा है, 2 sets B and C that are subsets of set A such that B proper subset of C। तो हम ये तो जानते हैं कि A का जो सेट मिला हुआ है बेटा, वो हमारे पास A B C D का मिला हुआ है। अब इसमें से हम
बी के एलिमेंट्स भी ले रहे हैं और सी के एलिमेंट्स भी ले रहे हैं। लेट सपोज हमने लेट बी इज इक्वल टू सी कामा डी, बी के एलिमेंट्स हमने लिए है सी कामा डी। अब यहां पर एंड टेकिंग सी इज इक्वल टू बी कामा सी कामा डी, और सी कौन से ले रहे हैं, बी कामा सी कामा डी। अब देख रहे हैं क्या सी कामा डी के एलिमेंट से इसमें आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं। कौन कहां पर है ये, और ए के एलिमेंट में दो और ज्यादा है, किससे है, बेनिस्बत बी के, बी में कम है दो, इसमें दो ज्यादा है, और जो इसमें बी में है वो इसमें ऑलरेडी आ रहे हैं। तो बी क्या होगा हमारा, प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या बनेगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बनेगा। सही है। अगर हम सी की बात करें जो हमने टेकिंग किया है सेट सी, तो ये बी इसमें आ रहा है, सी भी इसमें आ रहा है, डी भी इसमें आ रहा है। क्या ए इसमें है, इसमें नहीं है, ए इसका ज्यादा है से, तो सी के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं बेटा, ए में आ रहे हैं। तो हम इस कंडीशन में हम इसको कहेंगे सी भी जो है हमारा वो सबसेट बनेगा प्रॉपर ए का। सही है, प्रॉपर सबसेट किसका बनेगा, ए का। अब हम कंडीशन ये तो समझ में आ चुका कि ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट बनेंगे या सबसेट बनेंगे। अब कंडीशन में ये आ रहा है कि क्या बी क्या प्रॉपर सबसेट सी में बनेगा, ये कंडीशन, हम ये कंडीशन चाह रहे हैं कि फिर से देखेंगे, हमने इसको मिटा दिया। अब देख रहे हैं कि बी के कितने एलिमेंट हैं बेटा, सी और डी। कौन कौन से, सी और डी। क्या ये दोनों इस फॉर्म में आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो सी और डी इसमें आ रहे हैं, और इसमें क्या बी एलिमेंट इसमें है, नहीं है। तो क्या बनेगा, बी जो है वो हमारा प्रॉपर सबसेट बनेगा किसका, सी का। सही है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों सबसेट बन रहे हैं ए के, और ये एक बी जो है वो इसका प्रॉपर सबसेट बन रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर डी जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट की कंडीशन दे रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, यही क्वेश्चन है कि ए के एलिमेंट्स बेटा ए बी सी डी मिल रहे हैं, और बी में जो एलिमेंट्स है वो सी कामा डी है, और सी के जो लिए हैं वो बी कामा सी कामा डी लिए हैं। अब इसमें ये करना है कि क्या ये बी हमारा प्रॉपर सबसेट बन रहा है। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रॉपर था, प्रॉपर पहले बात की, प्रॉपर कंडीशन की। अब हम सबसेट की बात करें तो प्रॉपर किसकी टाइप थी बेटा, सबसेट की टाइप थी। तो एक्चुअली अगर कोई भी टॉपिक फॉलो कर रहा है, कोई भी टाइप फॉलो कर रहा है सबसेट, तो इट मस्ट बी कि ये जो हमारा सेट है वो सबसेट भी बनेगा। तो इस कंडीशन में हम इसको कहेंगे कि बी आल्सो सबसेट ऑफ सेट सी, क्योंकि बी हमारा पहले प्रॉपर सबसेट बन रहा था, और प्रॉपर सबसेट जो है वो किस में आ रहा है बेटा, सबसेट में। तो इस कंडीशन में हम इसको कहेंगे दिस इज बी इज अ सबसेट ऑफ सेट सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमारा, यहाँ पर 4 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका। और इसी तरह आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करने हैं, फाइंड ऑल द प्रॉपर पावर सेट ऑफ सेट ए, मीन्स इसके सारे सबसेट बनाने हैं आपको।